हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, जिसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो अचानक होश में आती है तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी वो देखती है कि वो एक कार में है और ड्राइवर उसे कहता है वेन रेसिडेंस बस आने वाला है मैडम। तो वो वेन फैमिली का नाम सुनकर हैरान होती है और फिर कार का शीशा खोलकर देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो रीबॉर्न हुई है, यानी उसके पास एक चांस था वैन फैमिली से बचने का। जिसके बाद वो ड्राइवर को वहां जाने से रोकने लगती है। तभी उसके दिल में दर्द होता है और सारी पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लग जाती हैं और फिर उसके मन से आवाज आती है बहुत पागल बन गई, अब नहीं, उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा अब। जिसके बाद वो पेपर और पेन लेकर अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखने लगती है और फिर रोते रोते बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ड्राइवर उसे कहता है मिस, आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। तो वो कार से उतरती है और इस बार वो बिल्कुल अलग जियां लग रही थी, पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वो अपनी डायरी खोलकर कुछ पढ़ती है। तभी वो सोचने लगती है मैं यहाँ आई ही क्यों, क्योंकि पहले जब जियां यहाँ आई थी वो मर गई थी। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो जियां से कहता है ओह तुम आ गई माय फेक सिस्टर। तो जियां उसकी तरफ देखती भी नहीं। वो कहता है अरे अपना मुंह तो ऊपर करो, पर वो फिर भी ऊपर नहीं देखती। जिसके बाद वो कहता है अगर तुमने अपना फेस नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। तो वो अपना फेस ऊपर करती है और चैन से कहती है हेलो, मेरा नाम जियां है। चैन उसे देखता रह जाता है और मन में सोचता है ये कितनी सुंदर है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी को देखता रह गया, मेरा मन कर रहा है कि इसे हक कर लूं। जिसके बाद वो जियां का सामान उठाने लगता है, पर जिये का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है तो जिये तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद हम हमारे मेल लीड चैंग को देखते हैं, जो एक्रिलिक बटरफ्लाई बना रहा होता है, जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उसे देखकर वो खुद ही कहता है वाओ ये तो बहुत सुंदर है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या वो लड़की आ गई जिसे डैड भेजने वाले थे। तो असिस्टेंट कहता है हाँ आ गई है। जिसके बाद वो अपनी बनाई हुई बटरफ्लाई दीवार पर लगाता है और कहता है चलो मैं भी देखूं अपनी उस न्यू सिस्टर को। इसके बाद हम जिये और चैन को देखते हैं। चैन जिये का सामान उसके रूम में रखता है और कहता है ये आपका रूम है। तो वो रूम देखने लग जाती है। जिसके बाद वो पूछता है तुम मेरे डैड की क्या लगती हो। तो वो कहती है तुम्हारे डैड मेरे डैड के दोस्त हैं। और तभी चैन जिये को हक कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कहता है प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। तो वो खुद को छुड़ाने लगती है। जिसके बाद वो उसे धक्का देती है और उसके मुँह पर थप्पड़ मारती है। चैन हंसने लगता है। सीन यहाँ कट होता है। चैन जियां के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी जैंग उसका दरवाजा बजाता है। चैन घबरा जाता है। तभी जियां चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। तो चैन उसका मुंह दबा देता है। जैंग आवाज देता है दरवाजा खोलो। चैन कहता है भाई मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ अंदर। लेकिन जैंग को उस पर शक हो जाता है तो वो दरवाजे को किक मारकर खोल देता है। सामने वो जियां को देखता है। चैन उसे धक्का देता है जिससे वो जैंग पर गिर जाती है और जैंग उसे कमर से पकड़ लेता है। जियांग उसे देखकर सोचती है ये कौन है, क्योंकि ये तो पास्ट लाइफ में नहीं था। जिसके बाद वो जैंग को देखती रहती है। जैंग कहता है हेलो क्या तुम ठीक हो। तो जियांग एकदम होश में आती है और कहती है ओह हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद चैंग गुस्से से चैन को देखता है तो चैन डर जाता है। तो चैंग कहता है तो ये है तुम्हारा दोस्त। तो वो कहता है भाई मैं तो सिर्फ जियां से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये मन नहीं रह रही थी तो आई एम रियली सॉरी। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद चैंग जियां से कहता है तुम डर गई हो ना, ये लो दूध पी लो, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो उससे ग्लास पकड़ लेती है और फिर दूध पीने लगती है। तो जैंग उसे देखते ही रह जाता है और मन में सोचता है ये कितनी प्यारी है। तभी जैंग के मुंह पर थोड़ा दूध लग जाता है तो जैंग अपना रुमाल निकाल कर उसका मुंह साफ करने लगता है और इसमें खो जाता है। तभी जैंग उसे वो रुमाल पकड़ लेती है और कहती है मुझे दे दो, मैं कर लूंगी खुद ही। तो वो होश में आ जाता है। तभी जैंग उससे कहती है मैं ये रुमाल वॉश करके आपको वापस कर दूंगी। जिसके बाद जैंग अपने रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है। जैंग जो उससे और बात करना चाहता था उसके दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। तभी जैंग अपने मन में सोचती है ये कौन है, ये तो वन फैमिली का मेंबर ही नहीं लग रहा। तभी वो बाहर से ही उसे आवाज देती है तुम रेस्ट करो मैं बाद में आऊंगा, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसे रोकती है और कहती है रुको आपका नाम क्या है। तो वो कहता है ओह सॉरी मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, मेरा नाम वन जैंग है। ये सुनकर जियांग शॉक रह जाती है और तभी उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में उसी नाम के इंसान ने उसे गर्म पानी में फेंक दिया था जिससे वो मर गई थी। ये याद करके वो बहुत घबरा जाती है और उसके हाथ से दूध का ग्लास भी गिर जाता है। तो जैंग कहता है कोई बात नहीं मैं साफ कर देता हूँ, और वो कांच की टुकड़ी उठाने लगता है जिससे उसके हाथ में भी एक टुकड़ा लग जाता है और खून निकलने लगता है। तो जैंग उसके पास आती है तो वो उसे कहता है नहीं अपनी जगह ही रहो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो वो सोचने लगती है कि ये कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है या शायद ये सच में अच्छा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो वो
वापस रूम में जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स उठा कर लाती है और जैंग के हाथ को पकड़कर उस पर दवाई लगाने लग जाती है, जो बात जैंग को बहुत अच्छी लगती है। वो उसे देख रहा होता है और सोचता है, दुनिया में इससे भी सुंदर कोई चीज हो सकती है क्या? ये सिर्फ मेरी है, मैं किसी को भी इसे मुझसे नहीं छीनने दूंगा। जिसके बाद वो जैंग से कहता है, चलो नीचे चलते हैं, डैड आ गए होंगे, ये सब रहने दो, सर्वेंट साफ कर देंगे। जिसके बाद वे दोनों नीचे जाते हैं। तभी हम मिस्टर वैन को देखते हैं, जो चैन को बहुत मार रहा था क्योंकि उसने जियां पर गंदी नजर रखी थी और चैन उनसे माफी मांग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद मिस्टर वैन उसे और मारने लगते हैं, लेकिन चैन की मॉम उसे बचा लेती है। तभी वहाँ जैंग आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि चैन की मॉम जैंग की स्टेप मदर है और वो जैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब भी वो जैंग को देखकर मन में सोचती है कि इसी की वजह से ही आज मेरी बेटी को इतनी मार पड़ी है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो चैन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तो तब चैन मिस्टर वैन से कहता है, डैड देखिए जैंग आ गई। तभी जैंग नीचे आती है तो मिस्टर वैन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन चैन की मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये चेहरा तो एग्जैक्टली उसी का फेस है। उसके बाद मिस्टर वैन जैंग को समझाते हैं और कहते हैं, हमारे होते हुए तुम बाहर क्यों रहना चाहती हो? जो भी आज हुआ इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद चैन फिर से जैंग से माफी मांगता है तो मिस्टर वैन फिर से उसे मारते हैं। जिसके बाद वे जैंग से कहते हैं कि तुम्हें मैं अपनी डॉटर की तरह ही ट्रीट करूंगा, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम्हारे स्कूल डांस क्लास की जिम्मेदारी जैंग की है, तुमको कुछ भी चाहिए हो तो तुम इसे कह देना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जैंग कहता है, हाँ आप फिक्र मत करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं, वो उल्टा लेटा होता है और उसकी मॉम उसकी कमर पर दवाई लगा रही होती है। तभी वो जैंग को बुरा भला कहने लगती है। तो चैन कहता है, मॉम प्लीज उसे कुछ मत कहिए। तो वो कहती है, उसकी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी और तुम अब भी उसी की साइड ले रहे हो? तो चैन कहता है, हाँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ मॉम, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो वो कहती है, क्या पागल हो गई हो तुम? तो चैन कहता है, हाँ मॉम मैंने डिसाइड कर लिया है, बस अब मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो सोचती है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसी फेस वाली औरत ने इसके ग्रैंडपा को भी सेड्यूस किया था, मुझे इसके साथ सीन का नाटक करना पड़ेगा वरना ये मेरे खिलाफ हो जाएगा। जिसके बाद वो कहती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बार। तो चैन खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू मॉम। जिसके बाद वो कहता है, चांग हर बार मुझसे सब कुछ छीन लेता है, लेकिन इस बार नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बार मैं उसे चांग छीनने नहीं दूंगा, वो बचपन से मेरी जिंदगी का मॉन्स्टर रहा है। इसके बाद हम चांग को देखते हैं, वो सो रही होती है। तभी वो सपने में देखती है कि वो स्टेज पर डांस कर रही है और बहुत सुंदर लग रही है। उसके चारों ओर उसके बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दो लड़के उसके पास आते हैं और कहते हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। ये सुनकर चांग एक का प्रपोजल एक्सेप्ट करने ही लगती है कि तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो चांग को जबरदस्ती करने लगता है। अब प्रेजेंट में चांग की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी चांग दरवाजा बजाता है और कहता है, चांग उठ गई क्या तुम? तो वो दरवाजा खोलती है तो जैंग उसे मॉर्निंग विश करता है और कहता है, ब्रेकफास्ट तैयार है, आ जाओ खाने। तो जैंग कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर जैंग खुद से कहता है, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? और फिर हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहता है, किसे फर्क पड़ता है, मैं तो अब भी उससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद जैंग ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है। वहाँ चैन और उसकी मॉम बैठे होते हैं। चैन उसे देखकर उठता है और उसके पास जाकर चेयर आगे खींचकर कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? आई स्वेयर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैंग कहती है, जी कोई बात नहीं, इट्स ओके। जिसके बाद वो जैंग से पूछता है, तुम्हें बिग ब्रदर कैसे लगते हैं? तो जैंग कहती है, कौन? वो कहता है, जैंग। तो वो कहती है, ठीक है, बहुत जेंटल और पोलाइट है मेरे साथ। तो चैन कहता है, नहीं नहीं तुम उनके इस नाटक में मत आना, वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। वो उसे कुछ बताने ही लगता है कि तभी वहाँ जैंग आ जाता है और कहता है, क्या बातें चल रही हैं? तो चैन कहता है, कुछ नहीं भाई। तभी चैन की मॉम कहती है, चैन तो सिर्फ जियांग से माफी मांग रहा था और कुछ नहीं। तो जैंग कहता है, ऐसा है क्या? फिर वो जियांग से कहता है, अच्छे से खाना खाओ, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो चैन और उसकी माँ की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये दोनों माँ बेटे जरूर जियांग को मेरे खिलाफ करना चाहते हैं। इधर हम जियांग को देखते हैं। वो सोच रही थी, आखिर मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ का कुछ याद क्यों नहीं? ऐसे तो मैं उन लोगों से बच नहीं पाऊंगी जिन्होंने मुझे पहले हर्ट किया था। जिसके बाद वो एक सर्वेंट से पूछती है, जांग कैसा आदमी है? तो वो कहती है, वो तो बहुत ही अच्छा है, हम सबका बहुत ध्यान रखता है, सबके साथ बहुत नाइस है। लेकिन वो चैन और चैन की मॉम से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि जब वो छोटा था, सिर्फ 10 साल का, तभी उसकी मॉम चल बसी थी। उसके बाद चैन की मॉम ने जांग को बहुत अब्यूज किया, उसे स्नोफॉल में खड़ा कर दिया जाता था। ये सुनकर जियांग को बहुत तरस आता है और वो कहती है, तो उसके डैड कहाँ थे? तो सर्वेंट कहती है, वो तो अक्सर घर ही नहीं आते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी जांग की। उस बेचारे का बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी चैन की मॉम जांग पर चिल्लाने लगती है, तुमने मेरे बेटे को नीचे फेंका है, मुझे पता है तुमने ही किया है।
जैंग कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं क्यों इसे नीचे फेंकूंगा, ये खुद ही गिरा है। तो वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब पता है। जिसके बाद जैंग शांत होकर कहता है आप गलत समझ रही हैं, मैं एम्बुलेंस बुलवा देता हूँ। जिस पर ये जियांग चेन को इस हाल में देखती है तो घबरा जाती है और कहती है ये सब क्या हो गया है। तो जैंग कहता है तुम ये सब कुछ छोड़ दो, चलो तुम्हारी डांस क्लास का टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। तो जियांग कहती है नहीं नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए डांस क्लास लेना, मुझे नहीं जाना है। तो वो कहता है नहीं, जाना तो पड़ेगा। इसके बाद वो जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग डांस स्कूल में स्टेज के सामने डांस करती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। जिसके बाद वहाँ की कुछ लड़कियाँ जियांग की इंसल्ट करने लगती हैं और उसे बुली करने लगती हैं, लेकिन जियांग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैंग जियांग को डांस स्कूल लेने जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का जियांग को डांस स्टेप सिखा रहा होता है, जिसे देखकर चैंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना हाथ जख्मी कर लेता है। जिसके बाद वो उस लड़के को गुस्से से देखता है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो जियांग के बहुत क्लोज होकर उसे बॉडी बेंड कराना सिखाने लगता है। जिसके बाद वो उसे शीशे में देखती है और देखकर एकदम दूर हो जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो चैंग कहता है क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं क्या। तो वो कहती है नहीं, ये बात नहीं है, अभी यहाँ और टीचर लिन है इसलिए। तो वो कहता है क्या तुम्हें पिक करना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है नहीं, ये बात नहीं है, आप अच्छे हैं। जिसके बाद कहती है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चैंग सोचने लगता है कि ये मुझसे इतना डरती क्यों है। तभी वो अपने मन में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो वो सिर्फ मेरी है। इसके बाद दोनों कार में होते हैं। तभी जियांग उससे कहती है कि आप बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। तो वो कहता है क्यों। तो वो कहती है हर लड़के को लड़कियों का डांस करना पसंद नहीं होता, ज्यादातर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को डांस नहीं करने देते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड डांस करेगी तो सारे लड़के उसे देखेंगे। क्या तुम्हारी सोच ऐसी नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की हर परफॉर्मेंस के बाद उसे एक फ्लावर दूंगा, एक रोज, जिसकी खुशबू से मेरा प्यार नजर आएगा और उसे मोटिवेट करूंगा। ये सुनकर जियांग खुश हो जाती है और मन में कहती है इसकी सोच तो बहुत अलग है, मैंने जो सोचा था वो तो बिल्कुल अलग था। जिसके बाद जियांग मन में कहता है मैं तो उन सब की एक एक खाल नोच लूंगा जो तुम्हें स्टेज पर डांस करते हुए देखेंगे। रोज मैं क्या ही दूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा ताकि तुम फिर कभी डांस न कर पाओ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो डांस स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर कंपटीशन की बात होती है जिसमें स्कूल की तरफ से सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट की जानी थी। तो सब याओ याओ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी वेनवन कहती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, जियांग भी बहुत अच्छा डांस करती है, उसका भी चांस है। ये सुनकर याओ याओ को बहुत बुरा लगता है। तभी जियांग बाथरूम जाती है तो याओ याओ और उसकी सखी उसे पकड़ लेती है और उसे बाथरूम में लॉक कर देती है और उसके ऊपर पानी भी फेंक देती है और बाहर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा देते हैं ताकि वहाँ कोई भी ना आए और उसे बचाने के लिए। उधर जियांग दरवाजा नॉक करते करते थक जाती है, लेकिन कोई भी नहीं खोलता। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं, वो जियांग को पिक करने जा रहा होता है। तभी जांग का ड्राइवर उससे कहता है सर आप क्यों रोज रोज आती हैं मैडम को लेने, मैं भी तो मैडम को सेफली घर छोड़ सकता हूँ। तो जांग कहता है नहीं, जियांग मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके मामले में कोई भी गलती नहीं कर सकता। तो ड्राइवर कहता है आप तो बहुत अच्छे ब्रदर हैं। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, वो बाथरूम में बैठी होती है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और ठंड से कांप रही होती है। तभी वेनवन वहाँ आती है और उसके लिए बाथरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन जियांग उसे थैंक यू नहीं कहती। तो वो मन में कहती है ये कितनी खराब है, इसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। तभी जियांग मॉप उठाती है तो वो पूछती है ये क्या कर रही हो। तो जियांग कहती है मैं इस मॉप से उन लोगों का दिमाग साफ करने जा रही हूँ। इसके बाद जियांग उन सब के पास जाती है और याओ याओ और उसकी सहेलियों के मुंह पर मॉप मारने लगती है। उसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। याओ याओ कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी उनकी डांस टीचर वहाँ आ जाती है और जियांग को डांटने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि वो टीचर याओ याओ की बहन भी है। वो जियांग से कहती है आज तक किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। तो जियांग कहती है इन लोगों ने पहले मुझे बुली किया था। वो कहती है तो तुम टीचर को बताती, खुद से हाथ क्यों उठाया। तभी याओ याओ की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। अब वही आकर तुम्हारी तरफ से अपोलोजाइज करेंगे। जियांग सोचती है कि अगर जांग को यहाँ बुलाया गया तो उसे ट्रबल होगा। तो वो याओ याओ की मॉम से कहती है मैं अपोलोजाइज करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए। तो याओ याओ कहती है क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल आए, या फिर तुम जैसी गरीब लड़की के पेरेंट्स हैं ही नहीं और वो उसका मजाक
मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद याओ याओ कहती है ठीक है हम किसी को नहीं बुलाएंगे, लेकिन फिर तुम्हें नी डाउन होकर माफी मांगनी पड़ेगी। जियांग थोड़ी हैरान होकर उसे देखती है, लेकिन याओ याओ कहती है देख क्या रही हो, माफी मांगो। तो जियांग सबसे माफी मांगने ही लगती है और नी डाउन होने ही वाली होती है कि तभी जांग वहाँ आ जाता है और गुस्से से कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जियांग को तंग करने की। सैंग को देखकर याओ याओ तो एकदम चुप हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम को पता नहीं होता कि सैंग कौन है। वो सैंग से कहती है इस जैंग की तरफ से अपोलोजाइज करो, वो भी नी डाउन होकर। तभी याओ याओ कहती है बस कीजिए मॉम, आपको नहीं पता ये कौन है, ये वन फैमिली के यंग मास्टर हैं। तो वो एकदम चुप हो जाती है और जैंग से माफी मांगने लगती है। फिर याओ याओ से कहती है माफी मांगो, तो वो जैंग से कहती है सॉरी। जैंग कहता है ऐसे नहीं, वैसे ही माफी मांगो जैसे तुम जैंग से मंगवा रही थी। जिसके बाद वो नी डाउन होकर जैंग से माफी मांगने लगती है। तो जैंग की शर्ट पकड़कर कहती है छोड़ो ये सब, प्लीज चलिए यहाँ से। जिसके बाद जैंग उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो जैंग से कहता है तुम ठीक तो हो? तो जैंग कहती है हाँ, लेकिन फिर भी जैंग उसे गोद में उठा लेता है। जैंग कहती है क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कोई बात नहीं। फिर वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं, वो जांग की गोद में सिर रखे सो रही होती है और जांग उसे देखकर रो रहा होता है। वो धीरे से कहता है जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जिया की आंख खुलती है, वो अपने रूम में होती है और उसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और अपनी मेड से पूछती है ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तो मेड कहती है मैंने चेंज किए हैं। ये सुनकर जिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर वो सूप पीने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जान ने कल उसे कितनी केयर और इज्जत से ट्रीट किया था। इसके बाद जिया तैयार होकर नीचे आती है तो सर्वेंट आंटी उससे कहती है कहाँ जा रही हो, ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो जिया इधर उधर देखने लगती है। तभी वो बताती है जहाँ तो रात से घर नहीं आया। तो जिया कहती है ओके, मैं डांस स्कूल जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी। सीन चेंज होता है, जैंग बाथरूम में होती है। तभी उसे एक मास्क दिखता है। उसे अचानक कुछ याद आने लगता है। वो खुद को स्कूल में खड़ी देखती है, उसी बाथरूम में जहाँ याओ याओ ने उसे बंद किया था। वहीं किसी लड़की की लाश मिली थी। ये देखकर नीनियान उसे बताती है ये सब किसी मास्क मैन ने किया है। तभी पीछे जैंग खड़ा होता है। वो जैंग को देख रहा होता है और धीरे से कहता है जो भी तुम्हें तकलीफ देगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। सीन फिर बदलता है। जैंग दोबारा अपने बाथरूम में वही मास्क देख रही होती है, यानी जो बातें उसे याद आई वो सब पास्ट की मेमोरीज थी और अब उसे यकीन होता है कि उस मर्डर के पीछे जैंग ही था। इसके बाद वो नीचे आती है और आंटी से जैंग के बारे में पूछती है तो वो कहती है वो तो घर पर ही नहीं है। जिसके बाद जियांग स्कूल जाती है, वहाँ वही सब कुछ दोबारा होता है और वो अपनी आंखों से याओ याओ की लाश देखती है। उसे देखकर वो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग और जैंग साथ में खाना खा रहे होते हैं। जियांग उसकी तरफ देखती रहती है और मन में सोचती है क्या ये सब कुछ वही कर रहा है। जैंग उसे नोटिस करता है और कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद उठकर जाने लगती है। तब जैंग कहता है बहुत नफरत करती हो ना अब मुझसे? तो जियांग कहती है आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने सीसीटीवी कैमरों में देखा, कल पूरी रात आप घर पर नहीं थे, जबकि आपने मुझसे कहा था कि थे। जैंग कहता है हाँ, मुझे अपना कुछ काम था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गिल्टी हूँ। तो जियांग कहती है आप हैं। ये सुनकर जैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे ही गलत समझा, मुझे इसका बहुत दुख है। वो वहाँ से चला जाता है और जियांग उसे जाते हुए देखती रहती है। फिर सोचने लगती है क्या सच में जियांग गलत नहीं है? उसने तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, कभी मुझे हर्ट नहीं होने दिया। लेकिन अगर वो अच्छा है तो मेरा पास्ट झूठ कैसे हो सकता है? वो खुद से कहती है नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, जियांग ने ही याओ याओ को मारा है, वो सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने रूम से बाहर आती है। सामने जियांग बैठा होता है, लेकिन वो उसे एकदम इग्नोर कर देती है, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने चैन नजर आता है जो उसके रास्ते में खड़ा होता है। तो जियांग उससे कहती है आपकी टांग कैसी है? तो चैन कहता है पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अब तुमने छू लिया है तो अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो उसे कहती है साइड पर हटो, मुझे जाना है। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें तो मेरी फिक्र हो रही थी, अब अचानक क्या हो गया? तो जियांग कहती है बात समझ नहीं आ रही क्या, जाओ यहाँ से। तो वो कहता है इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें तो मुझसे खुश होना चाहिए। मैंने तुम्हारे बाथरूम में फॉक्स मास्क रखा था ताकि उसे देखकर तुम खुश हो जाओ। तो जियांग कहती है वो तुमने रखा था, और मन में सोचती है ओ नो, मैंने फालतू में उस पर शक किया, ये मैंने क्या कर दिया। जिसके बाद वो वापस से जांग के पास जाती है, लेकिन वहाँ जांग नहीं होता। तो वो आंटी से पूछती है वो कहाँ गया? तो वो कहती है वो तो अपने रूम में है। तो जियांग रूम में जाने लगती है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है आज जांग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम उससे थोड़ा अच्छे से बात करना।
तो वो कहती है ठीक है। अब उसे अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदगी हो रही होती है, जो उसने थोड़ी देर पहले जांग से कही थी कि तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे कोई प्यार करे, तुम किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करते। अब उसे अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत अफसोस हो रहा था। जिसके बाद जियांग उसके रूम में जाती है और दरवाजा बजाती है। वो दरवाजा खोलता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि तुम आ गई, लेकिन जियांग के सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसे बहुत दुख हुआ हो, वो बहुत हर्ट है। तो जियांग उसे हक कर लेती है और कहती है सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर वो रोने लगता है और कहता है मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो वो सोच में पड़ जाती है और कहती है ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जांग खुश हो जाता है और मन में कहता है अब मछली मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, अब जब चाहूँ इसका फायदा उठा सकता हूँ। जिसके बाद वो जियांग से कहता है जाओ, अब बहुत देर हो गई है, जाकर सो जाओ। तभी जियांग की नजर उसके रूम की एक दीवार पर पड़ती है। वो ध्यान से देखने लगती है। तभी जैंग उस दीवार से कर्टन हटाता है तो वहाँ ढेर सारी बटरफ्लाईज होती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाओ, आपको ये भी बनाना आता है? तो वो जैंग को कहता है हाँ, ये मेरी मॉम ने मुझे बनाना सिखाया था। जब डैड के पास हमारे लिए समय नहीं होता था तो वो यही करती थी और मुझे अपने साथ लैब में ले जाती थी, जहाँ हम दोनों ये बटरफ्लाईज बनाते थे। जिसके बाद जैंग मन में सोचती है ये अपनी माँ से कितना प्यार करता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है क्या मुझे जैंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी है। और यही हमें पता चलता है कि जैंग इस कहानी का हीरो नहीं बल्कि विलन है। नेक्स्ट सीन में जैंग अपने रूम से बहुत जल्दी आती है। उसने यूनिफॉर्म पहना होता है। तभी हम जैंग को देखते हैं जो उसका ही वेट कर रहा होता है। उसे देखकर जैंग कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है ना, तो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए उठाया हूँ। तो वो उसे कहती है थैंक यू। जिसके बाद वे स्कूल जाते हैं। वहाँ उन्हें येन और लिन मिलते हैं। जिसके बाद लिन जैंग का हाथ पकड़ कर ले जाती है। तो जैंग को भी ये बुरा लगता है कि कोई लड़की उसका हाथ पकड़ कर क्यों ले जा रही है। और वो येन से कहता है कि सारी लड़कियाँ ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। तो येन कहता है हाँ ना, और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद येन कहता है तुम अपनी सिस्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव हो, खैर कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैं तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हर खतरे और हर परेशानी से। तो येन कहता है अरे वाह, तुम तो एक बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन उसे इतना तंग मत करो कि वो तुमसे तंग आ जाए। तो वो कहता है नहीं जियन, मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकती। उसके बाद हम जियन को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठी होती है। तभी गर्ल्स और सारी लड़कियाँ अपने टीचर के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि वो तो बहुत ही हैंडसम है, काश वो इस क्लास में आ जाए। तभी टीचर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तो जैंग सबको कहता है मैं आप सबका न्यू मैथ्स टीचर हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं उसे तुरंत सॉल्व कर दूंगा। तभी एक लड़की कहती है जी मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, आप बन जाएं। तो सब लोग हंसने लगते हैं और जैंग भी स्माइल करता है और कहता है ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो सबको किताबें देता है होमवर्क कॉपी करने के लिए और हर डेस्क पर एक कॉपी रखता है। तो जैंग अपनी कॉपी किसी और को दे देती है और कहती है मैं सर से पूछ कर काम कर लूंगी, मुझे इस बुक की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सब लोग जियांग को देखने लगते हैं और येन को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जियांग एक लड़की से बात करने लगती है। वो लड़की और जियांग को करीब से बातें करते देख जैंग को बहुत गुस्सा आता है और उसे जेलस फील होने लगता है। फिर बाद में वो जियांग को ये सब बोल देता है। ये सुनकर जियांग उसे कहती है ओह, तो तुम जेलस हो रहे हो? तो वो कहता है नहीं, ये बात नहीं है। तभी लाइट जाती है और कोई जबरदस्ती जियांग को किस करने की कोशिश करता है। जियांग उसे दूर करती है तो वो लड़का उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत ज्यादा दुखी होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे। तभी जियांग उसे साइड पर कर देता है तो उसे वही किसिंग वाला सीन याद आ जाता है जहाँ अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने उसे किस किया था और वो जियांग के मोटे पर थप्पड़ मार देती है। जियांग हैरान रह जाता है। तभी जियांग कहती है ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से मार दिया। तो जियांग कहता है सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जियांग फिर से पूछता है तो वो रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि जब मैं बाथरूम आई थी तो वहाँ वो आया और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके बाद वो जियांग को सब बता देती है। जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये सब देखकर और वो जियांग से कहता है इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ सबसे दूर रहो, अब तुम सबसे दूर रहोगी। तो वो कहती है तुम भी तो लड़का ही हो। तो जियांग कहता है मेरा मतलब है सबसे दूर रहोगी और मन ही मन हंसता है। अब पता नहीं वो लड़का जियांग ही था या कोई और, ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में वो क्लास में आता है और सबको कैंपिंग का बताता है। फिर सब लोग कैंपिंग पर जाते हैं जहाँ वे सब गेम खेलने लगते हैं, लेकिन किसी को टिश्यू चाहिए होता है। येन टिश्यू जियांग को पास करता है और फिर जियांग उसे जियांग को पास करता है, जिससे वो ऑलमोस्ट जियांग को किस कर ही लेता है। करते हुए वो अपनी कोट आ रखता है ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। जियांग ब्लश कर जाती है और वहाँ से चली जाती है।
कहकर मुझे बाथरूम जाना है। तब वो बाथरूम जाती है तो जैंग वहाँ भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जैंग बहुत ज्यादा बदल गया था और येन और बाकी को ये सब जैंग के बारे में पता चल जाता है और वो जियांग के पास आता है और कहता है कि उन सब चीजों और लड़कियों से दूर रहे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग घर पर होती है। तभी जैंग उसके पास आता है और कहता है बहुत रात हो गई है, सो जाओ और सोने से पहले दूध पीना मत भूलना प्लीज। तो वो कहती है आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद वो दूध पीती है लेकिन सारा समय उसके दिमाग में वही किस की याद घूम रही होती है जो जैंग ने गलती से उसे की थी। और वो बिस्तर पर बैठकर सोचती है मैं बार बार जैंग के बारे में ये क्यों सोच रही हूँ, ये बहुत ही गलत है, वो मेरा ब्रदर है। फिर उसे बहुत नींद आ जाती है और वो मन में कहती है रीवा दूध पीकर तो सच में अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। फिर जैंग उसके रूम में आ जाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। उसके बाद उसके पास बैठकर उसे प्यार करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे किसी भी झूठ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा चाहे जो भी हो। अगले दिन जैंग स्कूल जाने लगती है। तभी उसकी टीचर की कॉल आती है जो उससे फी पे करने के लिए कहती है। वो कहती है ठीक है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो पार्ट टाइम कैफे में जॉब ढूंढती है और वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग उसे पिक करने आता है और कहता है तुम इतना लेट कैसे हो गई। तो वो बहाने बनाती है। वो कहता है इतनी रात को बहुत ज्यादा खतरा होता है, तुम कोशिश करो स्कूल से जल्दी निकलने की, ये तुम्हारे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तभी जियांग को याद आता है कि कैसे किसी ने उसे किस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जंग उसे पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत दे देता है। अगले दिन जंग उस कैफे में जाती है और काम शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉफी शॉप में काम कर रही होती है तभी वहाँ यान आता है जो उसी कैफे में न्यू जॉब के लिए आया होता है। जंग उसे कैफे का सारा काम समझाने लगती है लेकिन ये सब देखकर जंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पल कुछ नहीं कहता लेकिन जब घर जाता है तो जंग से पूछता है आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। तो वो मुस्कुराकर कहती है नहीं आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, बल्कि आज का दिन तो बहुत बिजी था। ये सुनकर जांग के अंदर जलन भर जाती है। उसे गुस्सा आता है कि जांग ने यान के बारे में उसे बताया क्यों नहीं। इसके बाद जांग उसे कहता है डैड वापस आ गए हैं, जाओ उनसे मिल लो। जांग मिलने जाती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मिस्टर वैन जांग के डैड उससे कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लगती हो। तो जांग हैरानी से पूछती है आपको मेरी मॉम के बारे में कैसे पता और आपकी टेबल पर मेरी मॉम की पिक्चर क्या कर रही है। इस पर मिस्टर वैन बताते हैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कभी कभी एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अगले सीन में हम जांग के डैड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नशे में घर वापस आते हैं तो जियांग लाउंज में ही बैठी होती है। वे उसे देखकर उसकी माँ समझते हैं तो जियांग कहती है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन नशे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वे उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगते हैं जिसे देखकर जियांग रोने लग जाती है और उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। तभी जांग वहाँ आता है और अपने डैड को मारकर दूर करता है और जियांग को लेकर कमरे में चला जाता है जहाँ जियांग काफी देर तक उसके गले लगकर जोर जोर से रोती रहती है और वह उसे सांत्वना देता रहता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगले सीन में वह जियांग का सामान उठाकर उस घर को छोड़कर जा रही होती है। तभी मिस्टर वेन वहाँ आ जाते हैं जिनको देखकर वह डर जाती है और झांग के पीछे छुपने लगती है। तो मिस्टर वेन कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो झांग कहता है कि जियांग अब इस घर में और नहीं रहना चाहती, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वेन जियांग से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सब एक गलत फहमी थी, कृपया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी ही समझता हूँ। लेकिन जियांग उस घर को फिर भी छोड़कर चली जाती है। इसके बाद झांग के पिता उसे मारते हैं और कहते हैं मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तो वह कहता है क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वे कहते हैं मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं तुम्हारी सारी चाल समझता हूँ। इसके बाद झांग कहता है हाँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह सारी उम्र किसी की फोटो टेबल पर रखकर नहीं बैठना चाहता। जिसके बाद झांग उसे अपने फ्लैट में ले आता है और जियांग को अंदर जाने को कहता है। लेकिन जियांग को तो वो सारे रोमांटिक सीन याद आने लगते हैं जो पिछली जिंदगी के थे और वो अंदर नहीं जा रही थी। तो वो उसे हिप्नोटाइज करता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है तो वो बेड पर होती है और उसके कपड़े भी बदल चुके होते हैं। इसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ जियांग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसे देखकर जियांग को बैठने को कहता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तो जियांग उससे कहती है मेरी जिंदगी में मेरी फिक्र करने वाले तुम दूसरे इंसान हो। तो वो कहता है दूसरा। तो वो कहती है हाँ पहले तो मेरे डैड हैं। इसके बाद उसकी पीठ पर कुछ बाइट के निशान दिखते हैं, यानी जांग ने जियांग के साथ अंतरंगता की थी, लेकिन जांग को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगले सीन में झांग ड्रिंक लेकर आता है तो जियांग कहती है मुझे भी पीनी है, तो वो उसे भी दे देता है और जियांग थोड़ी सी पीकर ही नशे में हो जाती है। जिसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ जियांग अपने साथ जांग के साथ जाती है और वहाँ येन भी होता है जो जियांग को पसंद करता है। वो जियांग के पास आने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी जांग वहाँ आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है जांग का एक दोस्त येन को मारने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि येन की जान बच सके।
अब जियांग का असली चेहरा जियांग के सामने आ जाता है। जियांग उस पर बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो उससे बात नहीं कर रही होती और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे किसी बात का जवाब तक नहीं दे रही होती। घर जाकर भी वो खाना नहीं खा रही होती। नेक्स्ट डे जियांग उसे मिल्क पिलाता है तो वो मिल्क पीने का नाटक करती है, लेकिन असल में नहीं पीती। इसके बाद जब वो देखती है कि जियांग कहीं बाहर चला गया है तो वो उसके रूम में जाती है, जहाँ वो अपनी ही पिक्चर्स लगी हुई देखती है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि जियांग ही वही इंसान है जो उसे छुपकर हरास करता था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वेन अपने गार्ड्स लेकर आते हैं और कहते हैं जियांग को छोड़ दो। इसके बाद वे जियांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जियांग उन्हें थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में येन और जियांग एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी कैब ड्राइवर उनकी बातें सुन रहा होता है और बहुत अजीब तरीके से उन्हें देख रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि जियांग ही है। वो जियांग से कहता है मेरे साथ घर चलो, तो जियांग कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस पर जियांग उसके सामने येन को मारने लगता है। जियांग उसे बचाने के लिए रोने लगती है और जियांग से रिक्वेस्ट करती है प्लीज उसे मत मारो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो जियांग मौका देखकर उसे नाइफ मार देती है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग भी येन से उतना ही प्यार करती थी जितना वो उससे करता था। सीन यहीं कट होता है। जियांग व्हाइट ड्रेस में डांस कर रही होती है जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। तभी वहाँ जांग आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फ्लावर बुके होता है। उसे देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।